लखपति, करोड़पति या अरबपति शब्द सुनते हैं तो हम ऐसे किसी इंसान की कल्पना करने लगते हैं जिसके पास बहुत सा पैसा होगा। ऐसी लिस्ट में मुकेश अंबानी, टाटा या लक्ष्मी मित्तल जैसे नाम शामिल होते हैं। पर अगर हम कहें कि आज का हमारा ये वीडियो है तो करोड़पतियों के बारे में, पर इसमें एक भी इंसान शामिल नहीं है, बल्कि ये लिस्ट दुनिया के कुछ सबसे रईस जानवरों के बारे में है, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल कुछ लोग अपने पालतू जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि वो अपना सब कुछ अपने प्यारे जानवरों के नाम कर देते हैं, जो इन जानवरों को इतना रईस बना देता है कि भारत में तो ज़्यादातर लोग इतने पैसे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में एक जानवर भारत से भी है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टोमासो। टोमासो नाम की ये बिल्ली मौजूदा समय में दुनिया की सबसे रईस बिल्लियों में से एक है, लेकिन एक समय वो भी था जब ये रोम की सड़कों पर भटकने वाली आवारा बिल्लियों में से एक थी, जब तक कि इसको मारिया असुंता नाम की महिला ने गोद नहीं लिया था। मारिया असुंता इटली के एक बेहद पैसे वाले प्रॉपर्टी डीलर की विधवा थी, जिनकी कोई संतान या क्लोज रिलेटिव नहीं था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी मौत से पहले ही अपनी सारी संपत्ति इस बिल्ली के नाम कर देंगी। अपनी मौत से 2 साल पहले मारिया ने अपनी सारी संपत्ति, जो कि करीब 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 85 करोड़ रुपए थी, इस बिल्ली की देखरेख करने वाले के नाम कर दी, क्योंकि इटली के कानून के अनुसार आप किसी जानवर के नाम अपनी वसीयत नहीं कर सकते हो। इस वसीयत में इटली की अलग अलग जगह पर संपत्तियां शामिल थीं। दरअसल मारिया इस बिल्ली को बेहद प्यार करती थी और वो अपनी मौत के बाद इस बिल्ली की देखरेख को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी। नंबर 2, ट्रबल। लियोना हेम्सली एक घमंडी और बुरे बर्ताव वाली महिला थी। साथ ही साथ वो बहुत पैसे वाली महिला थी, जिसकी रियल एस्टेट और होटल कारोबार में अच्छी पकड़ थी। जब साल 2007 में हेम्सली की मौत हुई तो उसकी वसीयत ने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने प्यारे कुत्ते ट्रबल के नाम किया था, जो कि करीब 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 78 करोड़ रुपए था। ऐसा कहा जाता है कि हेम्सली इंसानों को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हेम्सली ने अपनी संपत्ति में से करोड़ों अपने भाई को केवल इस शर्त पर दिए कि वो उसकी मौत के बाद उसके प्यारे कुत्ते ट्रबल की देखरेख करेगा, जबकि उसने अपने 4 पोते पोतियों में से केवल 2 को ही 5-5 मिलियन डॉलर दिए, जबकि 2 का तो पत्ता पूरी तरह से काट दिया। हेम्सली के वकील ने बताया कि उसने ये वसीयत खुद अपने हाथों से लिखी थी। वैसे साल 2013 में ट्रबल की मौत के बाद उसको भी हेम्सली की इच्छा के अनुसार हेम्सली की कब्र के पास ही दफनाया गया। ऐसा करने के लिए भी उसने अपनी वसीयत में कहा था। नंबर 3, गीगो। ब्रिटेन के एक अरबपति पब्लिशर माइल्स ब्लैकवेल ने अपने फैमिली बिजनेस से अपने हिस्से को बेचकर अपनी बीवी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जीने का फैसला किया, जिसके कुछ दिन बाद ही उनकी बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में दे दिया और करीब 1.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 97.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी प्यारी मुर्गी गिग्गो के नाम भी किए। दरअसल उन्होंने ऐसा फैसला अपनी बीवी की मौत के बाद किया और अपनी वसीयत को बदलकर अपनी मुर्गी को उसमें हिस्सेदार बना दिया। इसके कुछ दिन बाद ही ब्लैकवेल की भी मौत हो गई। ये दोनों पति पत्नी 1 महीने के अंदर अंदर ही मारे गए। ऐसा नहीं है कि माइल्स के पास केवल यही एक पेट था, बल्कि वो अपने आंगन में कई दुर्लभ प्रकार की मुर्गियां और भेड़ पाला करते थे, लेकिन गिग्गो उनकी पसंदीदा मुर्गी थी। इसी पसंद और प्यार की वजह से ये आज दुनिया के सबसे रईस जानवरों की लिस्ट में शामिल है। नंबर 4, कालू। ये चिंपांजी इस लिस्ट में मौजूद शायद एक लौता ऐसा जानवर है जिसे अपने बुरे भाग्य के लिए जरूर जाना जाएगा। दरअसल पैट्रिका ओ'नाइल ने अपनी सारी संपत्ति, जो कि करीब 65 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 423 करोड़ रुपए थी, कालू नाम के इस चिंपांजी के नाम कर दी थी। लेकिन ये संपत्ति उसको मिल पाती उससे पहले ही पैट्रिका ओ'नाइल को किसी ने चपत लगा दी और वो रातों रात
रानी से रंक हो गई, जिसके बाद कालू के लिए लगभग कोई विरासत नहीं बची। नंबर 5, ब्लैकी। मई 1988 में जब बैनरी की मृत्यु हुई तो उसने अपनी $13 मिलियन की संपत्ति ब्लैकी नाम की बिल्ली के नाम कर दी। ये उसकी 15 बिल्लियों में से बची आखिरी बिल्ली थी। दरअसल रे अपने बड़े से बंगले में अपनी बिल्लियों के साथ अकेला रहा करता था। रे प्राचीन वस्तुओं का व्यापारी था जिसने उसको करोड़पति बनाया था। रे ने अपनी संपत्ति में अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जगह नहीं दी और अपनी इच्छा से अपने प्रिय पालतू जानवर ब्लैकी की देखरेख करने के निर्देश के साथ अपनी अधिकांश संपत्ति को 3 चैरिटीज में बांट दिया जो बिल्लियों की देखरेख करते थे। रे ने अपनी वसीयत में अपने माली, अपने मैकेनिक और अपने प्लम्बर को भी कुछ पैसा दिया, जबकि अपना घर अपने दोस्त केन रेडलॉफ के लिए छोड़ दिया। रे की बहन डॉर्थी की भी उससे कुछ दिन पहले मौत हुई थी और उसने भी करीब 5 मिलियन पाउंड जानवरों की देखरेख करने वाली एक संस्था के नाम छोड़े थे। नंबर 6, चुनमुन। भारत के उत्तर प्रदेश रायबरेली शहर में चुनमुन नाम का एक बंदर 70 लाख रुपए की कीमत वाले एक घर का मालिक है, जबकि इसके नाम कुछ प्लॉट और लगभग 20 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी है। चुनमुन की मालकिन सिविस्ता बताती हैं कि ये बंदर अपनी माँ के साथ छत से गिर गया था, जिसके कारण इसकी माँ की वहीं मौत हो गई। उस समय ये बेहद ही छोटा था। हमारी कोई संतान ना होने की वजह से हमने इसको अपनी संतान की तरह पालना शुरू कर दिया और बाद में इसके नाम से एक ट्रस्ट भी बनाया। वैसे हम आपको बता दें कि चुनमुन की मालकिन अपने आप को इसकी मालकिन कहलाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो इसको अपने बेटे जैसा मानती हैं और अपने आप को इसकी माँ कहती हैं। कुछ साल पहले उन्होंने इस बंदर की शादी भी कर दी थी। नंबर 7, ग्रम्पी कैट। ये बिल्ली इस लिस्ट में मौजूद एकमात्र ऐसा जानवर है जिसने अपने मालिक से कुछ नहीं पाया है, बल्कि उल्टा अपने मालिक को ही करोड़पति बना दिया। ऐसा माना जाता है कि इसके पास मौजूदा समय में 6 करोड़ 50 लाख से लेकर 65 करोड़ रुपए तक की संपत्ति हो सकती है। इस कैट के नाम से कॉफी ब्रांड और एक क्रिसमस मूवी भी आ चुकी है जिसमें इसने खुद काम किया है, जबकि ये बहुत से टीवी शोज पर नजर आ चुकी है। वहीं इसके ऊपर बहुत से गेम्स बनाए जा चुके हैं और आप इसके नाम से मर्चेंडाइज भी खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस पर लिखी बहुत सी किताबें भी मार्केट में मौजूद हैं। ये कैट सोशल मीडिया पर कितनी एक्टिव है इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ट्विटर पर इसके 15 लाख फॉलोअर हैं और इंस्टाग्राम पर 24 लाख, जबकि फेसबुक पर इसके पेज को 85 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। नंबर 8, गुंथर द फोर्थ। गुंथर द फोर्थ एक जर्मन शेफर्ड डॉग है जो इस लिस्ट का सबसे रईस जानवर है। इसकी कुल संपत्ति करीब 37.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2438 करोड़ रुपए के आसपास है। दरअसल गुंथर द फोर्थ को ये सब वसीयत में अपने पिता गुंथर द थर्ड से मिला था, जबकि गुंथर द थर्ड को ये सब अपने मालिक कार्लोट लेबिस्टीन से वसीयत के तौर पर मिला था। दरअसल लेबिस्टीन का इस डॉग के अलावा कोई नहीं था, तो उसने अपनी सारी संपत्ति गुंथर द थर्ड के नाम कर दी, जो उस समय करीब 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 520 करोड़ रुपए थी। और जब साल 1992 में उसकी मौत हुई तो ये डॉग इस सारी संपत्ति का मालिक बन गया और उसकी मौत के बाद ये सब उसके बेटे गुंथर द फोर्थ के पास आ गया। जो लोग इस डॉग और इसकी संपत्ति की देखरेख करते हैं उन्होंने इसके पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से इसको बहुत मुनाफा हुआ और उसकी संपत्ति बढ़कर कई गुना हो गई। मौजूदा समय में गुंथर द फोर्थ एक आलीशान जिंदगी जीता है, जहां इसके पास इटली और बहामास में आलीशान बंगले हैं। वहीं साल 2000 में करीब 50 करोड़ रुपए में इसके लिए मैडोना के मियामी बीच वाला 8 बेडरूम वाला बंगला खरीदा गया, जहां ये उसी बेड पर सोता है जिस पर कभी मैडोना सोती थी। इसकी देखरेख में हमेशा नौकरों की लंबी कतार तैयार रहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कैसी जिंदगी जीता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें
और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।